यूपी में बुलंदशहर में खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने खादी ग्रामोद्योग मंडलीय प्रदर्शनी का फीता काटकर शुभारंभ किया और लाभार्थियों को चेक वितरित किया। बुलंदशहर से काव्य भारद्वाज। मंत्री जी, आज बुलंदशहर आना हुआ है ग्रामोद्योग प्रदर्शनी में, किस तरह की प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है और क्या क्या योजना है? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है लोकल फॉर वोकल करने की, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको 2018 में शुरू कर दिया था। एक जनपद एक उत्पाद, जिसको हम ODOP भी कहते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। साथ ही साथ हम लोगों के खादी बोर्ड के माध्यम से अन्य योजनाएं चल रही हैं। तो आज खादी का एग्जीबिशन है, इसमें अन्य चीज़ें भी हैं और किस प्रकार से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक सुधार आ सकता है, उसके अंदर जो स्वरोजगार की जो आपके चीज़ें आ सकती हैं, उसके अंदर कार्य किया जा सकता है, वो सब चीज़ें इसी से संबंधित इसी की प्रदर्शनी है, जिसके लिए मैं बुलंदशहर आया हूँ। और बड़ी खुशी है कि बहुत ही सुंदर प्रदर्शनी है। यहाँ पे अन्य वस्तु भी बहुत अच्छी है, उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और मैं सभी से यही अनुरोध करूँगा कि प्रदर्शनी अभी 30 तारीख तक की चलेगी। बुलंदशहर के हर नागरिक इस प्रदर्शनी को जरूर आके देखें। खुर्जा के लिए आपने एक नया योजना दी है, किस तरह की योजना है, उससे क्या लाभ मिलेगा? ये योजना हमारी है जो जिसके तहत हम लोग 15 करोड़ तक की ODOP के तहत हम 15 करोड़ तक की प्रोजेक्ट का 90% हम अनुदान देते हैं, ग्रांट देते हैं। तो उसी के तहत ऊर्जा के अंदर, क्योंकि हमारा ODOP ऊर्जा के अंदर पॉटरी है, तो हम पॉटरी को और विकसित करें, जिसके अंदर क्वालिटी और अच्छी हो, पैकेजिंग और अच्छी हो। तो उसके लिए एक फैसिलिटी सेंटर, कॉमन फैसिलिटी सेंटर अच्छा सा बने, जिसके अंदर नई आधुनिक मशीनें आ सकें। तो ये सब चीज़ों की मैंने इसकी घोषणा की। सर, आपके विभाग की तमाम योजनाओं के जो योजनाएं हैं, उनको किसान ही जो है उसको संचालित करते हैं। किसान बैठे हैं बोर्ड पे सर, तो उनके रिलैक्सेशन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्यों बात नहीं बन पा रही है? केंद्र सरकार वहाँ पे जो कर रही है, आप घुमा के बहुत आपने प्रश्न पूछा है, आपने सीधा नहीं प्रश्न पूछा, मगर वो वहाँ के जो लोग हैं, केंद्र सरकार बात कर रही है। उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं बहुत खुश हैं, और उन लोग को यहाँ पर एक प्रकार से पिछले 4 साल में 60,000 करोड़ रुपया उनके बैंकों में दिया गया है MSP की खरीद के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान है, गन्ना किसानों को 1,12,000 करोड़ रुपए उनके खाते में डाला गया। तो किसान खुश है, मगर बाकी की जो कोई चीज़ है वो केंद्र सरकार तो किसानों से बात कर रही है। सर, अभी सांसद जी ने कहा कि वो किसान नहीं है, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? उन्होंने ये नहीं कहा, आपने गलत सुना। उन्होंने जो बोला आपने उसको गलत सुना। उन्होंने कहा बुलंदशहर के किसान नहीं। सर, सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो लोन होते हैं उनमें अभी शिकायतें देखी है, जो काउंटर है उन्होंने शिकायतें की कि बैंक वाले बड़ी दिक्कत करते हैं लोन देने। अभी आपके सामने लोन दिया, कोई साधारण लोन नहीं दिया, 18,000, 18 लाख, 15 लाख, 10 लाख ऐसे दिया। प्रोजेक्ट का एक उसका जो वायबिलिटी वो देखी जाती है, उसके आधार पे ये तो नहीं हो सकता कि एप्लीकेशन दिया और लोन दे दिया। उसकी वेरिफिकेशन होता है, उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद लोन दिया जाता है। प्रयास ये रहता है सबकी मदद करें, और इसीलिए कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड कायम किया है। हमने पिछले 10 महीने के अंदर 34,000 करोड़ का लोन दिया है, जिसमें 7.5 से 8 लाख नई इकाइयाँ हैं। तो ये बहुत बड़ा है और छोटा काम नहीं हुआ। अच्छा, स्वराज के लिए जो लोन दिया जाता है, क्या इसके लिए कुछ मतलब रखना पड़ता है, क्या गिरवी रखना पड़ता है बैंक में, कुछ किस तरह? ऐसा है, अभी आप पूछे उसकी स्कीम है, उसको पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ पता चलेगी। मंत्री जी, और फिर इसको मैं आगे देंगे। सर, इसमें एक और 2-3 चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अभी सर मोबाइल मनी प्रोसेसिंग नहीं हो पाता होगा, जो हमारी प्रोसेस बेकार हो जाती है। सर, प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा है, हमारा प्रोडक्शन आप दो मुझे दो, मैं क्योंकि हनी के अंदर, मगर हनी का जो वैक्स है, वैक्स से हम क्या क्या कर, यहाँ पे आपका प्रबंध होना चाहिए। सर, मैंने उनको दिया है। वैक्स से आप कैंडल बना के उसमें